S25 अल्ट्रा के लीक्स ने काफी हाइप बना दिया है, लेकिन सवाल ये है कि क्या आपको वेट करना चाहिए या फिर S24 अल्ट्रा जो है वो अभी एक बेटर ऑप्शन है। और S23 अल्ट्रा को मत भूलिए, क्या 2024 में ये अभी भी एक बेस्ट वैल्यू स्मार्टफोन हो सकता है। इस वीडियो में हम तीनों फोन्स का कंपैरिजन करेंगे और आपको बताएंगे कि कौन सा फोन आपके लिए सही वैल्यू देगा, क्योंकि हम चाहते हैं कि आपका पैसा बचे और आपको बेस्ट एक्सपीरियंस भी मिले। सबसे पहले स्पेक्स वाइज देखते हैं कि इन फोन्स में आखिर क्या डिफरेंस है, उसके बाद जानेंगे कि आपके लिए कौन सा बेटर फोन रहेगा और क्यों। तो इस चैनल पे आपको पता ही है, मैं बहुत ज्यादा टेक्निकल चीजों के बारे में नहीं जाता। मेरा मानना है एक आम आदमी फोन को जैसे यूज करता है हर सिचुएशन में, वैसे अगर फोन को यूज किया जाए तो आपके लिए कौन सा फोन सही रहेगा। सो जो मेरा बायस रहेगा वो प्रैक्टिकल यूसेज में ज्यादा रहेगा जो आम आदमी यूज करता है। तो मेजर डिफरेंसेस क्या हैं आखिर? कैमरा, बैटरी, परफॉर्मेंस, प्रैक्टिकली डिस्प्ले, साइज, वेट, डिजाइन, हर चीज के बारे में जानेंगे। S23 अल्ट्रा, S24 अल्ट्रा और जो S25 अल्ट्रा के लीक्स आए हैं वो भी। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं मेन कैमरा की। तो यार जो मेन कैमरा है ना वो एग्जैक्टली सेम है, उसमें कोई भी बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। अब आते हैं दूसरे लेंस पे, जो 3x टेलीफोटो लेंस है वो भी एग्जैक्टली सेम है, कोई भी डिफरेंस नहीं है। छोटा सा अपर्चर का डिफरेंस है बस, और कोई डिफरेंस नहीं है, और उससे आम आदमी को घंटा कुछ फर्क नहीं पड़ता। अब आ जाते हैं पेरिस्कोप टेलीफोटो लेंस पे, जो कि S23 अल्ट्रा में 10 मेगापिक्सल का था। उसका जो अपर्चर था वो 4.9 था, 1/4.9, और 10x ऑप्टिकल जूम वो प्रोवाइड करता था OIS के साथ में। अब देखते हैं S24 अल्ट्रा में क्या है। तो S24 अल्ट्रा में जो पेरिस्कोप टेलीफोटो लेंस था वो 50 मेगापिक्सल का बन चुका है विथ f3.4। 5x ऑप्टिकल जूम के साथ में OIS दिया गया है, यानी कि S23 अल्ट्रा में 10x ऑप्टिकल जूम तो था, लेकिन वहां पर सिर्फ 10 मेगापिक्सल का कैमरा दिया गया था। लेकिन S24 अल्ट्रा में 50 मेगापिक्सल का दिया गया है, यानी कि 5x पे जो आपको वीडियो क्वालिटी मिलेगी, इमेज क्वालिटी मिलेगी, वो बहुत ज्यादा बेहतरीन और डिटेल्ड मिलेगी S24 अल्ट्रा में। अल्ट्रा वाइड लेंस की बात करते हैं तो अल्ट्रा वाइड लेंस भी जो है एग्जैक्टली सेम है, कोई भी डिफरेंस नहीं है, एग्जैक्टली सेम, किसी भी चीज का डिफरेंस नहीं। अब बाकी जो छोटे मोटे फीचर्स होते हैं, जैसे लेजर फीचर होता है, ऑटो फोकस होता है, ऑटो HDR होता है, वो सब चीज सेम है, कोई भी डिफरेंस नहीं है। अब बात करते हैं फ्रंट कैमरा की। तो फ्रंट कैमरा में कोई भी डिफरेंस नहीं है, सब कुछ सेम है, इमेज क्वालिटी भी, वीडियो भी, यानी कि फोटो खींचने का और वीडियो बनाने का एक्सपीरियंस दोनों सेम है। अब बात कर लेते हैं ये दोनों कैमरा के बीच में डिफरेंस क्या है। तो डिफरेंस ये है मेरे दोस्त, जो S23 अल्ट्रा का कैमरा है वो 4K में जो रिकॉर्डिंग था वो 30 और 60 FPS में करता था, लेकिन S24 अल्ट्रा का जो कैमरा है वो 4K में 30 FPS, 60 FPS और 120 FPS शूट करता है। क्या होता है FPS? फ्रेम पर सेकेंड, यानी कि एक सेकेंड में कितने फ्रेम्स जो है एक कैमरा कैप्चर करता है। तो जाहिर सी बात है, अगर एक सेकेंड में 30 फ्रेम अगर कैप्चर करता है और वहीं पर एक सेकेंड में 120 फ्रेम कैप्चर करता है, तो वो जो वीडियो बनेगा वो बहुत ज्यादा स्मूथ बनेगा, यानी कि आप लगभग 4 गुना स्लो कर सकते हैं, तब भी क्वालिटी में कोई भी जिटर नहीं आएगा, वीडियो के स्लो मोशन में भी। ये एग्जैक्टली फायदा होता है 120 FPS होने का, और 60 FPS जब होता है तो आप 2 गुना उसको स्लो मोशन कर सकते हैं। आखिर इन सब में मेरा ओपिनियन क्या है? आपको इन दोनों फोन में क्या चूज करना चाहिए, क्या नहीं चूज करना चाहिए? तो मेरे भाई देखो, सिंपल सी बात ये है, अनलेस यू आर अ प्रोफेशनल वीडियोग्राफर, दिस डज नॉट मेक अ सिंगल डिफरेंस टू यू। अगर आप प्रोफेशनल वीडियोग्राफर नहीं हो, अगर आप सिनेमेटोग्राफर नहीं हो, अगर आप अपने फोन से प्रोफेशनली कोई वीडियो रिकॉर्ड नहीं करते, उसको मतलब किसी भी प्रोफेशनल काम में यूज नहीं करते, आप एक जनरल यूजर हो जिसको वीडियो बनाना अच्छा लगता है, तो आपके लिए ये कोई भी मायने नहीं रखेगा। 4K 60 FPS भी बहुत अच्छी रिकॉर्डिंग देता है, कोई भी आपको कहीं भी ऐसा नहीं लगेगा कि मैं कुछ भी लैग कर रहा हूं। कब? जब आप प्रोफेशनल वीडियोग्राफर नहीं हो। और अगर आप प्रोफेशनल वीडियोग्राफर हो तो दिस विल मेक अ डिफरेंस, क्योंकि उन्हें पता है कि 4K 120 FPS में वो क्या मास्टरपीस निकाल सकते हैं। तो अब डिसीजन आपके ऊपर है कैमरा वाइज कि दोनों फोन में से कौन सा आपको चूज करना है। अब बात कर लेते हैं बैटरी की। तो दोनों फोन की बैटरी एग्जैक्टली सेम है, कोई फर्क नहीं है। ज्यादा चलेगा कौन? ज्यादा चलेगा S24 अल्ट्रा। रीजन ये है, मैं आगे वाले पॉइंट्स में बताने वाला हूं कि क्यों S24 अल्ट्रा की बैटरी सेम होने के बावजूद भी ज्यादा चलेगा। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्पेसिफिकेशन है जो है परफॉर्मेंस वाइज देख लेते हैं। तो चिपसेट की बात कर लेते हैं। सबको पता है कि एक जनरेशन चिपसेट जो होता है वो स्मार्टर
होता चला जाता है। यानी कि जैसे ही आपको S23 अल्ट्रा में देखने को मिलेगा स्नैपड्रैगन 8 Gen 2 और S24 अल्ट्रा में दिया गया है स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 जो कि फास्टर है और पावर एफिशिएंट है। सो यही रीज़न था, मैंने आपसे बताया कि जो बैटरी है वो S24 अल्ट्रा की ज़्यादा चलेगी इन कंपैरिजन टू S23 अल्ट्रा। ये एक पहला रीज़न है। एक और रीज़न है जो मैं अभी आने वाले पॉइंट में बताता हूँ। तो हाँ भाई साहब, क्या होगा इस चिपसेट से, थोड़ा सा ज़्यादा फ़ोन फास्ट हो जाता है, लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ प्रैक्टिकल यूसेज में आम आदमी की ज़िंदगी में कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। दबा के गेमिंग करो, दबा के वीडियो खींचो, कुछ भी करो, अगर आप एक नॉर्मल यूज़र हो, प्रोफेशनली किसी चीज़ को एक्सट्रीम पर नहीं जाते, तो S23 अल्ट्रा आपको कोई भी दिक्कत नहीं देने वाला। S25 अल्ट्रा में एक जनरेशन बढ़ जाएगा, स्नैपड्रैगन 8 Gen 4 हो जाएगा, उसमें भी यही चीज़ बोलेंगे, फास्टर एंड मोर पावर एफिशिएंट। सो चिपसेट में बहुत ज़्यादा डिबेट की बात नहीं है, हर साल एक एक पॉइंट बढ़ता रहता है। अब बात कर लेते हैं डिस्प्ले की, जो कि शायद एक डिफरेंशिएटर हो सकता है। S23 अल्ट्रा में डायनेमिक एमोलेड 2x डिस्प्ले देखने को मिलता है, लेकिन S24 अल्ट्रा में डायनेमिक एमोलेड 2x तो मिलता ही है जो कि LTPO डिस्प्ले है। LTPO डिस्प्ले क्या होता है, मैं अगर शॉर्ट में बताऊं तो ये 1 हर्ट्ज से 120 हर्ट्ज तक अपने रिफ्रेश रेट को एडजस्ट कर सकता है। यानी कि ये 10 हर्ट्ज पे भी चलेगा, 1 हर्ट्ज पे भी चलेगा, 120 हर्ट्ज पे भी चलेगा। आप अगर कोई टेक्स्ट का काम कर रहे हो, कुछ ऐसा काम कर रहे हो जिसमें स्क्रीन की स्मूथनेस उतना ज़्यादा मायने नहीं रखती, तो ये बहुत ज़्यादा कम कर देगा। आप गेमिंग कर रहे हो या फिर आप वीडियो देख रहे हो, आप और कुछ कर रहे हो जिसमें हाई रिफ्रेश रेट की ज़रूरत है, तो ये ऑटोमेटिकली अपने रिफ्रेश रेट को ये वाला डिस्प्ले जो LTPO डिस्प्ले होता है वो एडजस्ट कर सकता है। यानी कि इसका आम आदमी की ज़िंदगी में फ़ायदा क्या है, मैं इतना टेक्निकल इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि इसका आम आदमी की ज़िंदगी में फ़ायदा है। ये फ़ायदा है, पहली बात तो ये आपकी बैटरी बचाएगा, राइट, और ये सबसे बड़ा फायदा है। बाकी चीजें टेक्निकल हो जाती है, लेकिन ये सबसे बड़ा फायदा है कि ये आपकी बैटरी बचाता है। तो आप मान के चलो ये दूसरा रीजन है। पहला रीजन क्या था, चिपसेट की वजह से आपकी बैटरी थोड़ी सी ज़्यादा एफिशिएंट होगी। सेकंड रीजन है आपकी बैटरी इसलिए बचेगी क्योंकि इसमें LTPO डिस्प्ले है। अब बात कर लेते हैं ब्राइटनेस की। तो हर कंपनी आज के टाइम पे पीक ब्राइटनेस की बात कर रही है। तो दोस्तों S23 अल्ट्रा में आपको 1750 निट्स की पीक ब्राइटनेस मिलती है, वहीं पर S24 अल्ट्रा में आपको 2600 निट्स की पीक ब्राइटनेस मिलती है। यानी कि S24 अल्ट्रा आम आदमी की नज़र से देखें तो ज़्यादा ब्राइटर डिस्प्ले प्रोवाइड करता है। तो आप धूप वगैरह में यूज़ करोगे कोई दिक्कत नहीं आएगी। इस वीडियो में मैंने आई बटन पे क्लिक करें, आप देख सकते हो डिटेल रिव्यू बताया है कि धूप में और चीज़ों में, कैमरा में क्या डिफरेंस आता है डिस्प्ले की वजह से, राइट। आगे बढ़ते हैं। रेजोल्यूशन एंड जो साइज है वो ऑलमोस्ट सेम है। तो देखो जो चीज़ें सेम है उसमें मैं टेक्निकल चीज़ें या स्पेसिफिकेशन बता नहीं रहा हूँ, मैं ऐसे ही बोल दे रहा हूँ कि ऑलमोस्ट सेम है। डिस्प्ले की बात करते हैं। कर्व डिस्प्ले है S23 अल्ट्रा में, लेकिन फ्लैट डिस्प्ले है S24 अल्ट्रा में। अब ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपको कैसा डिस्प्ले अच्छा लगता है। अगर आपको कर्व डिस्प्ले अच्छा लगता है तो नो डाउट S23 अल्ट्रा आपके लिए बहुत अच्छा चॉइस है, लेकिन अगर आपको फ्लैट डिस्प्ले पसंद है तो S24 इज हियर। अब बात करते हैं S25 अल्ट्रा में कौन सा डिस्प्ले आने वाला है। तो ये अभी भी क्लियर नहीं है कि कर्व आएगा या फ्लैट आएगा। कुछ रूमर्स कह रहे हैं कर्व आएगा, कुछ रूमर्स कह रहे हैं फ्लैट आएगा। सो आई डोंट नो, देखते हैं आने के बाद, या फिर और कुछ लीक आएगा तो मैं वीडियो बना दूंगा। तो दोस्तों अगर प्रोटेक्शन की बात करें तो S23 अल्ट्रा में है कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टस 2 का प्रोटेक्शन, और S24 अल्ट्रा में है कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास आर्मर का प्रोटेक्शन। अब दोनों में डिफरेंस क्या है मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, आप मान के चलो ज़्यादा मजबूत होगा S24 अल्ट्रा का ग्लास। और एक और चीज़, इसमें स्क्रैचेस नहीं लगते। मैं यूज़ कर रहा हूँ, मेरे को लगभग 2-3 महीने अब तो हो गए शायद। मैंने जुलाई में लिया था, 9 जुलाई को लिया था, एग्जैक्ट डेट आप कैलकुलेट कर लो। तब से अभी तक मेरे फ़ोन में कोई स्क्रैच नहीं आया। मैं वीडियो में दिखा इसलिए नहीं रहा हूँ क्योंकि मेरा फ़ोन सामने लगा हुआ है, वहाँ पर कुछ काम हो रहा है। सो इस वजह से मैं स्क्रिप्ट वहाँ से देख रहा हूँ, तो इस वजह से मैं आपको फ़ोन नहीं दिखा रहा हूँ। लेकिन अभी तक भी कोई स्क्रैच नहीं है, मैं आपको अलग से फ़ोन दिखा दूँगा, राइट। और S25 अल्ट्रा की बात करें तो वहाँ पे लीक्स के हिसाब से 3000 या 3200 निट्स की ब्राइटनेस हो सकती है। खैर कंक्लूजन पे बात करेंगे। अब बात कर लेते हैं डायमेंशन पे। S23 अल्ट्रा का जो फ्रेम है वो एल्युमिनियम फ्रेम आता है, लेकिन S24 अल्ट्रा का जो फ्रेम है वो टाइटेनियम आता है, वो भी ग्रेड 2 का। तो प्रोटेक्शन और मजबूती की बात हम लोग कर रहे थे, तो S24 अल्ट्रा दोस्तों ज़्यादा मजबूत है ऑब्वियसली, क्योंकि टाइटेनियम जो है वो एल्युमिनियम से ज़्यादा मजबूत होता है और हल्का भी बना देता है इस फ़ोन को। और S25 अल्ट्रा में बेटर ग्रेड टाइटेनियम कुछ लगा देंगे, अभी उनका कुछ कन्फर्म नहीं है कि क्या लगाने वाले हैं। इन हैंड फील की बात करते हैं, जिसमें सबसे पहला फैक्टर आ जाता है वेट का। तो S23 अल्ट्रा का वेट जो है 234 ग्राम का है, 234, एंड S24 अल्ट्रा का जो वेट है वो 232 ग्राम का है। तो बहुत ज़्यादा ऐसे वेट में डिफरेंस नहीं है। हाँ, थोड़ा बहुत आपको फील हो जाएगा। तो 234, 232
आस ही पास है। लेकिन यहाँ पर बहुत बड़ा डिफरेंशिएटर होने वाला है S25 अल्ट्रा लीक्स के हिसाब से 199 ग्राम का होने वाला है, और अगर ये हो गया तो मज़ा ही आ जाएगा बॉस उसको टेस्ट करने में और उसको यूज़ करने में। तो इन हैंड फील है जो आपका, वो डिपेंड करता है कि देखो वेट की वजह से आपको बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, आपको डिफरेंस आएगा कर्व डिस्प्ले की वजह से, और जो कि सब्जेक्टिव टॉपिक है कि आपको अच्छा लगता है कि नहीं लगता है, राइट। तो अगर कर्व डिस्प्ले को हम लोग हटा दें तो लाइट वेट है S24 अल्ट्रा, एल्युमिनियम की वजह से भी, और स्क्रैचेज वगैरह नहीं आते, और इस वजह से शायद S24 अल्ट्रा लुक वाइज भी S23 अल्ट्रा से बेटर फ़ोन निकल के आता है। अब S25 अल्ट्रा जो है वो जितने भी आज तक के अल्ट्राज हैं उन सब से, और जितने भी आईफोन्स हैं उन सब से भी, गूगल पिक्सल वाले फ़ोन से भी सबसे ज़्यादा पतला होने वाला है। सो दिस इज गोइंग टू बी अ थिनेस्ट फोन अमंग ऑल द प्रीवियस जनरेशन अल्ट्राज, आईफोन सीरीज एंड इंक्लूडिंग गूगल पिक्सल सीरीज। तो बहुत ज़्यादा कमाल करने वाला है, मतलब थिनेस्ट बनाने वाला है उस फ़ोन को, तो मज़ा आएगा देखने में। अब ये सच में होता है कि नहीं पता, ये लीक्स हैं, बट अगर ऐसा हो गया तो मज़ा ही आ जाएगा। सैमसंग फैंस की तो बल्ले बल्ले हो जाएगी। अपडेट्स की बात कर लेते हैं जो कि मेजर डिफरेंशिएटर निकल के आता है। तो अपडेट्स जो है दोस्तों S23 अल्ट्रा में 4 साल के आपको अपडेट मिलेंगे, जिसमें से 1 साल निकल चुका है, 3 साल के अपडेट बचे हैं उस फ़ोन में। S24 अल्ट्रा में 7 साल के अपडेट है, ये बहुत बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर है। यानी कि मैं भी सोच रहा था जब कि S23 अल्ट्रा लूँ या फिर S24 अल्ट्रा लूँ, तो ये मेरा डिसाइडिंग पॉइंट था कि यार इसमें 7 साल के अपडेट मिलते हैं, तो लेट्स गो फॉर S24 अल्ट्रा। बाकी आप अपने हिसाब से देख लें, S25 में भी शायद 7 साल का आएगा। सो ये अच्छा कल्चर ला रहा है सैमसंग कि इतना लंबा अपडेट देने का। रिलीज की बात कर लेते हैं। 17 फरवरी 2023 को रिलीज हुआ था S23 अल्ट्रा, 24 जनवरी 2024 को आया था S24 अल्ट्रा, और जनवरी 2025 में ही ऐसे लीक्स बता रहे हैं जनरली उसी टाइम पे आता है S25 अल्ट्रा आ जाएगा। तो ये तो खैर कोई डिफरेंशिएटर नहीं है, मैं आपके इन्फॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ। तो अब कंक्लूड करें ओवरऑल ड्यूरेबिलिटी के बारे में, तो जो ड्यूरेबल है वो आर्मर ग्लास की वजह से, फ्रंट एंड बैक दोनों में आर्मर ग्लास लगे हुए हैं S24 अल्ट्रा में, इसलिए ये ज्यादा मजबूत हो जाता है एल्युमिनियम फ्रेम के मुकाबले। तो मजबूती में तो भाई S24 अल्ट्रा ही है। तो ये रहा दोस्तों स्पेसिफिकेशन। अब आप अपने हिसाब से इतने स्मार्ट हो कि समझ सकते हो कि क्या है क्या नहीं है। मैं आपको कुछ अपने ओपिनियन दे रहा हूँ क्योंकि मैं यूजर रहा हूँ इस फोन का, S24 अल्ट्रा का अच्छा खासा मैंने यूज किया, बाकी फोन भी किया है बट थोड़ा थोड़ा सबसे ज्यादा S24 अल्ट्रा यूज किया है। सो उस हिसाब से मैं आपको बताऊं कि S23 अल्ट्रा कब लेना चाहिए। सबसे पहला पॉइंट कि अगर आपका बजट 80,000 से ज़्यादा नहीं है, मैक्सिमम 80,000 है, तो आपको 80,000 के आसपास इस सेल में, बिग बिलियन सेल में या फिर किसी और सेल में ऑफर सब लगा के 80,000 के आसपास मिल जाएगा, शायद उससे कम में भी मिल जाए S23 अल्ट्रा। मुझे भी मिल रहा था 83,000 में उस टाइम पे जुलाई में, तो अब तो ऑब्वियसली मिल जाएगा। तो अगर आपका बजट 80 से ज़्यादा नहीं है तो आप S23 अल्ट्रा पे जाएं। इसके बाद वाला पॉइंट है कि अगर आपको कर्व डिस्प्ले अच्छा लगता है तो भी आप S23 अल्ट्रा ले सकते हैं, क्योंकि A24 में नहीं। ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास इतना बजट है, आपको कोई आइडिया नहीं था कौन सा फोन लेना है इस बजट में, तो भी आप S23 अल्ट्रा ले लीजिए। इस बजट में बीस्ट फोन है, कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली, तो आप ले सकते हैं, वो अपडेट वाला चीज़ ध्यान में रखते हुए। अब अगर आपको शोबाजी में आप बिलीव नहीं रखते तो भी आप S23 अल्ट्रा ले सकते हैं। अगर आप इसमें बिलीव नहीं रखते, भाई मेरे पास लेटेस्ट फ़ोन है सैमसंग का, अगर सिर्फ इस चीज़ की वजह से आप S24 ले रहे थे तो मत लीजिए। S23 अल्ट्रा आपके लिए बढ़िया फ़ोन होने वाला है। और भी बहुत सारे पॉइंट है जो आप अपने हिसाब से बना सकते हो और कमेंट में भी बता सकते हो। अब बात कर लेते हैं आपको S24 अल्ट्रा कब लेना चाहिए। तो सबसे पहली चीज़, अगर आपका बजट 1 लाख तक का है तो, और किसी भी सेल में आपको S24 अल्ट्रा मिल रहा है अंडर 1 लाख, तो आप इस फोन को कंसीडर कर सकते हैं। तो अब बात कर लेते हैं जूम की। तो इफ कैमरा जूम मेक्स डिफरेंस टू यू, सो आप ले सकते हैं S24 अल्ट्रा, क्योंकि इसमें 50 मेगापिक्सल का वो जो 5x जूमिंग लेंस है। और अगर आपको ये से मैटर नहीं करता तो आप S23 अल्ट्रा ही ले सकते हैं। अब दूसरी चीज़, इफ़ यू आर अ प्रोफेशनल मोबाइल फिल्म मेकर, राइट, और वीडियोग्राफर एंड यू रियली नीड 4K 120 FPS, तो आप S24 अल्ट्रा ही लीजिए। अब आगे बढ़ते हैं। अगर ये आपकी कोई रिक्वायरमेंट है तो आपको S24 अल्ट्रा ही लेना चाहिए, बहुत आप खुश रहेंगे। हीट वोट की प्रॉब्लम है, सारे फ़ोन में होती है, उसके लिए मैंने डेडिकेटेड वीडियो बना दिया है, राइट। अब बात करते हैं, अगर आपको एक हल्का फ़ोन चाहिए प्रीवियस अल्ट्राज के मुकाबले और बेटर इन हैंड फील चाहिए, तो आप S24 अल्ट्रा की तरफ जा सकते हैं। नो डाउट बहुत अच्छा फ़ोन है। अगर आपके लिए डिस्प्ले मैटर करता है, तो LTPO डिस्प्ले मैटर करता है, तो आप S24 अल्ट्रा की तरफ जा सकते हैं। और आपका दिल आ गया है इस फ़ोन पे, तो आप S24 अल्ट्रा की तरफ जा सकते हैं। नो डाउट अगर आपको पसंद आ गया यही फ़ोन लेना है, तो फिर सारे पॉइंट जो हैं वो मिथ्या है, राइट।
अब बात कर लेते हैं आपको S25 अल्ट्रा के लिए वेट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो उसके लिए भी कुछ पॉइंट है हमारे पास सज्जनों कि अगर स्लिमेस्ट फोन इन ऑल अल्ट्राज आपको एक्सपीरियंस करना है तो आप वेट करिए S25 अल्ट्रा का, क्योंकि जितने भी आईफोन है मैंने बताया गूगल पिक्सल और प्रीवियस अल्ट्राज ऑब्वियसली सबसे ज़्यादा पतला फ़ोन होने वाला है। अगर आपके पास इनफ पैसे हैं तो आप इस पे जाइएगा, क्योंकि जनवरी में जब ये लॉन्च होगा तो ये बहुत ज़्यादा महंगा रहेगा। S24 अल्ट्रा भी बहुत ज़्यादा महंगा था, 1.5 लाख के ऊपर था जब जनवरी में लॉन्च हुआ था। फिर धीरे धीरे इसका प्राइस बढ़ा, मैंने 117K में इसको लिया था 1,17,000 में, और उसके बाद फिर 1,10,000 में हो गया था। अब ये सेल में 1 लाख में मिल जाएगा। तो सोचो कितना बड़ा डिफ्रेंशिएटर है प्राइस। तो अगर आपके पास ज़्यादा पैसे हैं तो तुरंत जाके खरीद लीजिए, जनवरी 2025 में कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आप वेट कर सकते हैं 3-4 महीना तो आप S25 अल्ट्रा की तरफ जा सकते हैं यार, क्योंकि वेट करने से आपको एक बेटर वर्जन का फ़ोन मिल जाएगा। लेकिन वर्जन का क्या यार, आता रहता है। S23 अल्ट्रा बेस्ट था, S24 अल्ट्रा बेस्ट हो गया, फिर S25 अल्ट्रा बेस्ट हो जाएगा। इसका मतलब S24 खराब नहीं है, S23 अल्ट्रा खराब नहीं है, राइट। और एक सिचुएशन है कि आप S25 अल्ट्रा कब ले सकते हैं, इफ़ यू हैव अ फोन एंड यू कैन हैंडल इट टिल 5 to 6 मंथ। अगर 5-6 महीने आपका एग्जिस्टिंग फोन आप चला सकते हो खींच खाच के, तो खींच खाच के चला लो। S25 अल्ट्रा का वेट कर लो, बहुत बढ़िया फोन आने वाला है। ये थे मेरे पॉइंट कि आपको S23 अल्ट्रा कब लेना चाहिए, S24 अल्ट्रा कब लेना चाहिए और S25 अल्ट्रा कब लेना चाहिए बेस्ड ऑन अ अल्ट्रा यूजर। मैं खुद अल्ट्रा यूजर हूँ तो आपको ये सजेस्ट कर सकता हूँ। अब व्हाट अबाउट आईफोन, अगर आपका 80,000 का बजट है तो आप iPhone 16 भी ले सकते हैं, राइट, क्योंकि वो भी उसके आसपास का बजट में आ रहा है, उससे कम ही बजट में आ रहा है। आप ये भी सोच सकते हो कि 1 लाख अगर हम खर्च कर ही रहे हैं S24 अल्ट्रा पे तो iPhone 16 Pro क्यों ना ले लें 10-15 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा लगा के, राइट। ये भी आपके मन में सवाल आ रहा होगा। या फिर iPhone 15 अभी की सेल में हमें 50-55 का मिल जाएगा तो iPhone 15 लेना सही रहेगा क्या, या फिर अभी iPhone 15 Pro Max इज ऑल्सो अ बेटर डील। सारे डाउट्स क्लियर करेंगे अपकमिंग वीडियो में, बहुत ही जल्द वीडियो आने वाला है। बट अगर आपको जानना है कि इज इट वर्थ टेकिंग इट, तो ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बना दिया है, आई बटन पे आपको मिल जाएगा कि iPhone 16 सीरीज के सारे फीचर्स, लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, सब कुछ आपको आई बटन वाले वीडियो पे मिल जाएगा। एंड अगर S24 अल्ट्रा का इन डिटेल रिव्यू जानना है तो क्लिक ऑन द वीडियो नेक्स्ट टू मी। सी यू देयर, बाय बाय।